रात को मेरे ससुर जी ने मेरा दरवाजा खटखटाया और मुझसे बोले, बहू, मैं वॉशरूम में गिर गया था और मेरे पाँव में दर्द हो रहा है। अगर तुम थोड़ी सी मालिश कर देती तो शायद मुझे कुछ आराम मिल जाए। मैंने कहा, आपको चोट लगी है? तो आपने मुझे बताया क्यों नहीं? मैं आपकी बहू कोई गैर थोड़ी हूँ। फिर मैंने अपने ससुर को अपने बिस्तर पर लटा दिया और उनके पाँव में लगी चोट पर थोड़ा तेल लगाकर मालिश करने लगी। इसके बाद जो हुआ उसका मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकती। उन्होंने तहमत बांध कर रखा था। मालिश करते करते गलती से मेरी नज़र तहमत के अंदर जा रुकी थी। मेरा हाथ जैसे जैसे ससुर जी के पाँव पर हरकत कर रहा था, वो भी हरकत में आ रहा था और करवटें बदल रहा था। मुझे भी अपने अंदर कुछ हलचल महसूस होने लगी। मैंने हल्के से अपना हाथ उसके सर पर मारा तो वो गुस्से से फंकारा और अपना सर उठा लिया। मेरे ससुर ने एकदम से मुझे, आज की कहानी बहुत ही खूबसूरत है, एंड तक जरूर देखिएगा। मेरी शादी के सिर्फ 8 महीने बाद ही मेरा शौहर अचानक एक फैक्ट्री हादसे में वफात पा गया। मेरे भाई ने बड़ी मुश्किल से इधर उधर से कर्जा लेकर किसी तरह मेरी शादी करवाई थी, लेकिन 8 महीनों के अंदर ही मैं दोबारा अपने मायके आ गई थी। मेरे मायके में मेरी माँ नहीं थी, इसलिए मुझे बहुत डर लगता था कि अगर भाभी कुछ कह देंगी तो मैं किसके आंचल में अपना मुंह छुपाऊंगी। मेरे माँ बाप नहीं थे, इसलिए मैं डर और भी ज्यादा था। फिर अचानक एक दिन मेरे ससुर हमारे घर आए और उन्होंने मेरे भाई से कहा कि वो मुझे दोबारा अपने घर ले जाना चाहते थे। मेरी भाभी ने फौरन ही हाँ कर दी, लेकिन मेरे भाई ने कहा, अब आपका बेटा नहीं रहा तो आप मेरी बहन को क्यों ले जाना चाहते हैं? इस पर मेरी भाभी ने भाई से बहस शुरू कर दी और कहा, मैं इतना सोचने की क्या बात है, वो कह रहे हैं कि वो इसे ले जाना चाहते हैं तो उन्हें जाने दे, वो उनके घर की बहू है। बेटे की मौत हो गई तो क्या हुआ, वो अपने ससुराल जा सकती है। भाभी के इस झगड़े के बाद भाई ने बगैर कुछ पूछे कहा, अगर मेरी बहन वहाँ खुश रहेगी तो एक भाई होने के नाते मुझे खुशी होगी, आप इसे ले जाएं। फिर मेरे ससुर ने मुझसे कहा, चलो बहू, अपने घर चलो। मैंने अपने ससुर के घर जाने का फैसला किया। वहाँ पहुँचने के बाद मैं अपने कमरे में कपड़े बदल रही थी कि उसी वक्त मेरे ससुर जी आए और बोले, बहू, एक कप चाय बनाकर पिला दो। मैं जल्दी से बावर्ची खाने में गई और चाय बनाई। चाय पीते हुए उन्होंने कहा, बहू, तुम्हें पता है इस घर में बिल्कुल अकेला हूँ। मेरा इकलौता बेटा था और तुम्हारी सास भी वफात पा चुकी है, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ लेकर आया हूँ ताकि मुझे लगे कि मैं अकेला नहीं हूँ। मैंने कहा, आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मैं तो आपकी बेटी की तरह हूँ और हमेशा आपके साथ रहूँगी। फिर मेरे ससुर बोले, मुझे पता है तुम मेरे साथ रहोगी क्योंकि तुम्हारी भाभी तुम्हें मायके में कभी सुकून से नहीं रहने देगी। इस तरह कुछ दिन गुजर गए। ये कहानी आप उर्दू फन पर सुन रहे हैं और रात मैं अपने कमरे में सो रही थी कि अचानक देर किसी ने मेरे दरवाजे पर दस्तक दी। मुझे समझ आ गया ये मेरे ही ससुर होंगे, क्योंकि उस घर में मेरे और मेरे ससुर के अलावा और कोई नहीं था। तो आधी रात को कौन मेरे कमरे का दरवाजा खटखटाएगा? मैंने सोचा कि शायद ससुर जी को कुछ चाहिए होगा, इसलिए दरवाजा खोला। दरवाजा खोलते ही मेरे ससुर ने मुझे पकड़ लिया और बोले, मुझे अपने कमरे में बहुत बेचैनी हो रही है, अगर तुम मेरे कमरे में आ जाओ, मैं इधर सो जाऊं तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं? मैंने कहा, ससुर जी कैसी बात कर रहे हैं, आप इधर मेरे कमरे में सो जाएं। मेरे कमरे में एक ही डबल बेड था। ससुर जी बेड की एक साइड पर सो गए और मैं दूसरी साइड पर नींद ना ससुर जी को आ रही थी और ना ही मैं सो पा रही थी। काफी वक्त के बाद ससुर जी बोले, बहू, नींद नहीं आ रही क्या? मैंने कहा, आप भी तो नहीं सोए अभी तक। ससुर जी कहने लगे, मुझे आज तुम्हारी सास की बहुत याद आ रही है। जब वो नाराज होती थी तो ऐसे ही हम दूर दूर लेटे होते थे। क्या तुम भी कभी मेरे बेटे से नाराज होती थी? मैं चुप रही, कुछ न बोली। तो ससुर जी कहने लगे कि ऐसा नहीं हो सकता कि हम दोबारा ऐसे जिंदगी गुजारें जैसे हम पहले गुजारते थे। तुम अपने शौहर के साथ और मैं अपनी बीवी के साथ हम शादी कर लें तो हम दोनों एक अच्छी जिंदगी गुजार सकते हैं। मुझे पता है ये माशरा हमारे रिश्ते को कबूल नहीं करेगा, मगर हम चोरी ये रिश्ता परवान चढ़ा सकते हैं। मैं कुछ नहीं बोली और इसी रात
तरह गुजर गई। अगले दिन सुबह से ही मैं अपने ससुर की बातों के बारे में बहुत सोच विचार करती रही। अपनी सूरत हाल पर भी काफी गौर किया। फिर ससुर का पेश किया हुआ रिश्ता मुझे नामुमकिन लग रहा था, लेकिन मेरी हालत मुझे कोई ना कोई फैसला लेने पर मजबूर कर रही थी। फिर मुझे ख्याल आया, मैं अपने भाई से जाकर बात करती हूँ। लेकिन ये सब बातें अपने ही भाई से करने की हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि मुझे मालूम था कि भाई से बात करने के बाद वो ज़रूर गुस्सा हो जाएंगे। इसलिए मैं इन्हें इस बात के बारे में ना बता सकी। इसी तरह एक दिन मेरे ससुर को दोबारा बात करने का मौका मिला। उन्होंने कहा, बहू, मैंने तुमसे कुछ गलत तो नहीं कहा, बस मैं इतना चाहता हूँ कि तुम मेरी ज़िंदगी में खुशी ले आओ। मैं अकेला नहीं रह सकता, तुम्हारे साथ ही मेरी ज़िंदगी मुकम्मल होती है। दोबारा ससुर जी से ये बातें सुनकर मैं अंदर से कांपने लगी और कुछ बोल ना सकी। थोड़ी देर बाद ससुर जी खुद ही बाहर चले गए। इसी तरह ससुराल में कुछ दिन गुजर गए। एक रात को मेरे ससुर ने मेरा दरवाज़ा खटखटाया। मैंने दरवाज़ा खोला तो मुझसे बोले, बहू, मैं वॉशरूम में गिर गया था और मेरे पाँव में दर्द हो रहा है। अगर तुम थोड़ी मालिश कर देती तो शायद मुझे कुछ आराम मिल जाए। मैंने कहा, आपको चोट लगी है तो आप मुझे बताया क्यों नहीं? मैं आपकी बहू हूँ, कोई गैर थोड़ी हूँ। फिर उन्होंने अपने ससुर को अपने बिस्तर पर लौटा दिया और उनके पाँव में लगी चोट पर थोड़ा तेल लगाकर मालिश करने लगे। उसके बाद जो हुआ उसका मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकती। उन्होंने तहमन बांध रखा था। मालिश करते करते गलती से मेरी नज़र तहमन के अंदर जाकर रुक गई। मेरा हाथ जैसे जैसे ससुर जी के पाँव पर हरकत करता था, वो भी हरकत में आ रहा था और करवटें बदल रहा था। मुझे भी अपने अंदर कुछ हलचल महसूस होने लगी, लेकिन मैंने कंट्रोल किया और ससुर जी से इजाज़त देकर सोने के लिए उठ गई। आज के इस वाक़ये ने मेरे ससुर ने जो जज्बात ज़ाहिर किए थे, उन्होंने मेरी ज़िंदगी की एक नई सिमत दे दी। इन अल्फाज ने मुझे अंदर तक हिला कर रख दिया था। जब भी मैं सोने जाती तो उनकी बातें मुझे सोचने पर मजबूर कर देती। वो कहते थे कि मेरे साथ रहने से इन्हें अपने अकेलेपन का एहसास नहीं होता। वो चाहते थे कि हम दोनों एक नई ज़िंदगी का आगाज़ करें। उस रात के बाद मैं खुद पर बहुत उलझन में और मेरे दिल में कई सवाल उठ रहे थे। क्या क्या ये सही है? क्या माशरे के असूलों के खिलाफ नहीं जाएगा? लेकिन कहीं ना कहीं मेरे दिल में ये बात भी थी कि शायद मेरे ससुर वाकई अकेलेपन का शिकार है। मैंने बहुत सोचने के बाद उनसे बात करने का फैसला किया। एक रात जब ससुर जी सो चुके तो मैं उनके कमरे का दरवाज़ा खटखटाने गई। उन्होंने दरवाज़ा खोला और मुझे देखकर हैरान हो गए। मैं अंदर गई और कहा, ससुर जी, मैंने आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। उन्होंने मुझे बैठने का इशारा किया और संजीदगी से बोले, क्या हुआ बहू, तुम इतनी रात क्यों आई हो? मैंने थोड़ी हिम्मत जमा करते हुए कहा, ससुर जी, मैंने आपके पेश किए हुए रिश्ते के बारे में बहुत सोचा। मैं समझती हूँ कि आपके अकेलेपन का शिकार है और आपको एक साथी की ज़रूरत महसूस हो रही है, लेकिन इस रिश्ते को माशरे के लोग कबूल नहीं करेंगे। इस रात के बाद मैंने अपने दिल की बेचैनी को कम करने की कोशिश की। मैं ये समझ चुकी थी कि ससुर जी अपने अकेलेपन से निजात हासिल करना चाहते थे, लेकिन इस रास्ते पर चलना हम दोनों के लिए गलत होता। मुझे अपनी ज़िंदगी की सिमत का तयन करना था। मैंने फैसला कर लिया कि अब मैं अपनी ज़िंदगी की भाग दौड़ खुद संभालूंगी। अगली सुबह मैंने अपने भाई को फ़ोन किया और उनसे मिलने की ख्वाहिश ज़ाहिर की। मैं जानती थी कि मुझे अपनी सूरत हाल के बारे में उनसे बात करनी होगी, चाहे ये कितना ही मुश्किल क्यों ना हो। भाई ने मुझे मिलने के लिए बुलाया और मैं उनसे मिलने के लिए तैयार हो गई। जब मैं मायके पहुंची तो भाई मेरे चेहरे की उलझन को समझ गए। मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया, ससुर जी की बातें, उनके जज्बात और मेरे दिल का बोझ। भाई ने मेरी बात गौर से सुनी और एक गहरी सांस लेते हुए बोले, बहन, ये एक मुश्किल वक्त है, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुमने फैसला सही किया है। तुमने अपनी इज्जत को बरकरार रखा और अपने खुद एहतराम को ठेस नहीं पहुंचने दी। अब तुम्हें आगे क्या करना है ये तुम पर मुनहसर है। इनकी बातें सुनकर मेरा दिल हल्का हो गया। मैंने भाई से कहा कि मैं अपनी ज़िंदगी के नए सिरे से जीना चाहती हूँ। मुझे अपने पाँव पर खड़ा होना है और अपने लिए एक रास्ता बनाना है। मैं अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दूंगी और एक नई शुरुआत करूंगी। भाई ने मेरी बात की हिमायत की और कहा, तुम्हारी ये ज़िंदगी और तुम जो फैसला करोगी, मैं तुम्हारे साथ हूँ।
میں نے بھائی سے یہ کہہ کر رخصت لی کہ میں جلد ہی کسی نئے شہر میں جا کر اپنی تعلیم اور کریئر پر توجہ دوں گی۔ اب میری ترجیح یہ تھی کہ میں اپنی ایک ایسی زندگی بناؤں جس میں میں خود کو باعزت محسوس کر سکوں۔ گھر واپس آنے کے بعد میں نے سسر جی سے بات کی۔ میں نے ان سے کہا میں اب اس گھر کو چھوڑ کر جانا چاہتی ہوں، مجھے اپنی زندگی کو دوبارہ سنوارنے کی ضرورت ہے۔ میں جانتی ہوں کہ آپ اکیلے ہیں، لیکن اب آپ کو بھی اپنی زندگی میں تبدیلی لانی ہوگی، ہم دونوں کو آگے بڑھنا ہوگا۔ سسر جی نے مجھے گہری نظروں سے دیکھا اور آہستہ سے کہا تم صحیح کہہ رہی ہو بہو، میں نے اپنے اکیلے پن میں صحیح اور غلط کا فرق کھو دیا تھا، مجھے تمہارے سہارے کی ضرورت تھی، لیکن اب میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنی اپنی راہوں پر چلنا ہوگا۔ میں تمہارے فیصلے کا احترام کرتا ہوں۔ اس دن میں نے اپنے باقی سامان کو سمیٹا اور سسرال کو ہمیشہ کے لیے الوداع کہہ دیا۔ میں نے خود سے وعدہ کیا کہ اب میں اپنی زندگی کو اپنے خوابوں کے مطابق سنواروں گی۔ کچھ مہینوں کے اندر میں نے ایک نئے شہر میں داخلہ لیا، جہاں میں نے اپنی تعلیم مکمل کی اور ایک باعزت ملازمت حاصل کی۔ ملازمت کے دوران مجھے ایک اچھا انسان ملا جس سے میں نے شادی کر لی۔ مجھے اس بات پر فخر تھا کہ میں نے ہر مشکل صورتحال کا سامنا کیا اور اپنے خود احترام کو برقرار رکھا۔ اس نئے سفر میں نے خود کو پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط اور خود مختار پایا۔ مجھے احساس ہوا کہ زندگی میں مشکلات آتی ہیں، لیکن اگر ہم اپنی راہ پر ڈٹے رہیں اور صحیح فیصلہ کریں تو ہمیں ایک نئی زندگی مل سکتی ہے، ایک ایسی زندگی جو ہمارے خود احترام اور وقار سے بری ہو۔